So students, welcome to AIB application and study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 3 business environment. So आज की क्लास के अंदर हम business environment को स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट क्लास के चैप्टर फिनिश कर दिया था. तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर और इजी चैप्टर. तो सबसे पहले हमें समझते हैं व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है तीन चीजों से मिलकर बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है हमारे पास वो आते हैं इंडिविजुअल्स, और सेकंड जो आते हैं इंस्टीट्यूशंस, और थर्ड जो आते हैं हमारे पास अदर फोर्सेस इज इक्वल्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट. राइट. तो इन तीनों चीजों को मिला के क्या बनता है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है. अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हमारे आसपास क्या चीजें चल रही है जिसका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है. कोई भी चीज देखो, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर जींसों का फैशन चल रहा है तो हम ऐसा तो है नहीं टी शर्ट बनाते चले जाएंगे, जीन्स ही बनाएंगे ना. कि बिजनेस के एनवायरनमेंट के बेस पे हमें चलना होता है. जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा होता है बिजनेस का, उसी की कंडीशन के बेस पे. तो ऑब्वियसली बात है कि जो बुक के अंदर बताया रखता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किससे बनता है, पूरी इंडिविजुअल से बनता है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड सम अदर फोर्सेस. तो अब हम पढ़ते हैं कि फीचर्स के ऊपर. तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि फीचर्स की, व्हाट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट पे आता है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. देखिए ये तो हमने पढ़ी थी यार. ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और टोटली डिपेंड होता है एक्सटर्नल फोर्स पे, जिनकी हमारे एक्सटर्नल बाहर क्या चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस. जो बाहर चल रहा होगा, जो फैशन चल रहा होगा, उसी के मुताबिक हम बिजनेस कर पाएंगे और तभी हम ग्रो हो पाएंगे. एनवायरनमेंट के साथ चलेंगे तब. तो ये सबसे पहला पॉइंट लिखना है हमें, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल डिपेंड रहता है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर. इसके बाद हमें इसमें टॉपिक मिलता है कि स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स. देखिए बाहर से जो फोर्सेस आती हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक फोर्स एंड सेकंड वन इज जनरल फोर्स. तो स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो कि डे टू डे रूटीन को और एक्टिविटी को इमीडिएटली इफेक्ट डाल सकती है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमसे डायरेक्टली कह सकते हैं. अब वो डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरी कोई शॉप है तो उस पे जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे क्रेडिटर्स हैं, वो डायरेक्टली मुझसे कोई बात कर सकते हैं मेरे एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित. तो इसीलिए बता रखा है कि स्पेसिफिक फोर्स आर दोस फोर्स which can be day to day routine activity then directly affect on the immediately, यानी डायरेक्टली इफेक्ट के साथ साथ इमीडिएटली भी इफेक्ट डालें. और एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स. तो ये आते हैं स्पेसिफिक फोर्स के अंदर. अब देखिए जनरल फोर्स मतलब बड़ी फोर्स, कोई ऐसी बड़ी फोर्स जो कि हमारी पूरी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते एकदम इफेक्ट डाल दे. और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? लाइक गवर्नमेंट आती है, जीएसटी वगैरह आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है मार्केट के अंदर, तो हमें अपने बिजनेस के एंटरप्रेन्योरशिप को उसके मुताबिक चलाना होगा, यानी साइंटिफिक मेथड का यूज करना होगा. गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज निकालनी, जीएसटी बढ़ गई या कम हो गई, तो उसके मुताबिक हम बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे. इस तरीके से क्या होता है, तो जनरल फोर्स होती है, इसके साथ बड़ी बड़ी अदर फोर्सेज आती है लाइक गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी, जीएसटी वगैरह, और स्पेसिफिक में कस्टमर्स या क्रेडिटर्स. ये लिख सकते हैं. अब देखिए इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड फीचर, इंटर रिलेटेडनेस. देखो इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये रहता है कि कभी कभार ना हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि किसी को तो अच्छा इफेक्ट डालते हैं और किसी बिजनेस को कम इफेक्ट डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा सोचें कि हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, कि हमें ये खाना है ये खाना है, तो इस तरीके से क्या होगा, देखो जब हम हेल्थ के ऊपर कोई डिसीजन लेंगे अपने लिए, तो उसमें हेल्थ के सारे फीचर्स बढ़ेंगे. जो हेल्थी चीजें होती हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनकी सेल बढ़ेगी. और इन अदर हैंड जब हम हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे अंदर मतलब जाके हानि पहुंचाते हैं, तो उनकी सेल कम हो जाएगी. तो इस तरीके से कि ऐसे ऑर्डर कोई ऐसी चीज जो कि दो तरफा इफेक्ट डाले, उसको इंटर रिलेटेडनेस बोला जाता है. ठीक है. अब इसके बाद हमें इस पे टॉपिक मिलता है फोर्थ, अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी, देखो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित,
यानी कि कोई हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई कैटेगरी नहीं, जो कुछ है वो अनिश्चित है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग की क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर फैशन हमारा जीन्स इसका चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो कपड़े की फैक्ट्री है वो जीन्स ही प्रोड्यूस करेगी, शर्ट तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि उसको फैशन चल रहा है, उसकी सेल बढ़ेगी, उसकी मात्रा ज्यादा जाएगी बाहर। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट की बेस पे चलना होता है, और एनवायरनमेंट की बेस पे चलेंगे तो हमारी कैटेगरी जो है वो निश्चित रूप नहीं रह पाती, अनिश्चित रहती, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये आता है ना अनसर्टेनिटी का। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब ये है कि जब हम अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को करते हैं, तो हमारे पास कई सारा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, तो इससे क्या होता है, हम अपने बिजनेस को एक डायनेमिक नेचर के वे में क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, एक डायनेमिक नेचर बन जाता है। इस तरीके से वो डायनेमिक नेचर जो है वो कॉमन चलता हुआ आ रहा है अभी तक, हमारे चैप्टर नंबर 1 से तीसरा चैप्टर आ गया। डायनेमिक नेचर आप चाहो तो सभी पे लिख सकते हो। डायनेमिक नेचर इज द कॉमन पॉइंट ऑफ एवरी फीचर्स। तो डायनेमिक नेचर आ गया। अब देखो तीसरा जो आता है हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, देखो जब हम अलग अलग जगह पर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो शॉप्स कीपर होते हैं, कोई अभी आज दिल्ली में बिजनेस कर रहा है तो कल मुंबई चला जाएगा, कल गोवा चला जाएगा। तो जब अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं तो अलग अलग उनकी फैशन को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, जो वहाँ पे चीजें यूज होंगी उसी के मुताबिक तो हम बेचेंगे सामान। तो इसीलिए क्या होती है, काफी चीजें कॉम्प्लेक्स रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बनी रहती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अब देखिए सेवन पॉइंट जो आता है वो आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, देखिए रिलेटिविटी मतलब क्या होता है कि जो रिलेटिविटी हमारी बनी रहती है, जिससे रिलेशन बना रहता है, वो है लोकल कंडीशंस। जो चीज लोकल कंडीशन पे चल रही हो वो स्पेसिफिक, वो ही अल्टीमेटली क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, सेल को इंक्रीज करेगी। जो रिलेटिविटी बनी रहती है वो क्या बनी रहती है, लोकल कंडीशन से बनी रहती है। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे, आई होप सभी का फीचर्स कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि मैं देख पाऊँ। तो स्टूडेंट सारे फीचर्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए, यही सारे फीचर्स थे। अब कुछ और न्यू आगे के टॉपिक देखते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि अभी तो हमने पढ़े फीचर्स, अब कुछ फीचर्स हमने पढ़े हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी क्या इंपोर्टेंस बढ़ जाती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होता है हमारा, इट enable the firm to identify the firm identify opportunities first improvement and getting the first mover advantage। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंस है बिजनेस की जो मैंने एक साथ सब लिख दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है हमारे पास आती है द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड अपॉर्चुनिटी एडवांटेज। यानी कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से कोई काम करते हैं तो क्या रहता है हमारे पास आइडेंटिफाई, मतलब ये टेक्निक रहती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें अपॉर्चुनिटीज को, सबसे पहले उसको हासिल कर सकें। द फर्स्ट गेटिंग द मूवर एडवांटेज, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंस बनी रहती है। उसके बाद आती है इसमें इट हेल्प द फर्म to identify threats and early warning signals। यानी जब बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने साथ लेके चलते हैं तो अर्ली सिग्नल्स क्या चल रहे हैं बिजनेस के, उसके बेस पर हम काम कर सकते हैं, जिससे हम ग्रोथ कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ये आता है दूसरा। तीसरा आता है हेल्प्स इन गेटिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस के साथ से। और देखिए फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्प इन असिस्टिंग इन मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चल रहा है, जो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं, जो सिग्नल्स चल रहे हैं, जो रिसोर्सेज चल रहे हैं, उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी बिजनेस की पॉलिसी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ आता है हमारे इन सब चीजों में हेल्पफुल रहता है। और सिक्स पॉइंट लास्ट आता है हमारा कि एक हेल्पिंग इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस।
तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस हैं फिक्स। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किसी पार्ट में, चाहे वो इंपॉर्टेंस का हो चाहे फीचर्स का हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम कभी पढ़ते हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको और अच्छी तरीके से समझाएंगे हम ताकि आपको समझ में आ जाए। आज की क्लास की